8वां वेतन आयोग केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूर कर लिया गया है। यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से इसे लागू होना है। हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी क्लास 9, 10 और 11, 12 के टीचर्स शिक्षकों की सैलरी क्या होगी 8वें वेतन आयोग अगर आता है 8वां वेतन आयोग उसके आधार पर। यहाँ पर वर्तमान सैलरी कितनी है उसके बारे में बात करेंगे, कितनी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। यहाँ पे हम आपको बता दें कि एक हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है 8th पे कमीशन। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स, केंद्रीय डिपार्टमेंट से लेकर के राज्य स्तर तक सभी की हमने सैलरी जो है बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमने बताया हुआ है, तो एक बार आप उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें वर्तमान सैलरी जो 7th सीपीसी है 7वां वेतन आयोग जो कि जनवरी 2016 में आया था, तो 9-10 की बात की जाए बेसिक पे जो है वो 31,000 31,000 है। डीए जो है वो 53% यानी 16,430 रुपये हो जाएगा 31,000 का। एचआरए की बात करें तो एचआरए 5% के हिसाब से 1,550 रुपये। एचआरए हमने सबसे मिनिमम लिया हुआ है, ये ध्यान रखिए 5% से ऊपर ही मिलेगा एचआरए, ठीक है। मेडिकल जो है वो 1,000 रुपये हमने यहाँ पर काउंट किया हुआ है। ऐसे में जो ग्रॉस सैलरी निकल करके आ रही है वो है 49,980 रुपये। वहीं अगर हम क्लास 11 12 को लेकर के बात करें तो केवल 1,000 रुपये का अंतर है बेसिक पे में 9 10 और 11 12 में। 31,000 बेसिक पे 9 10 का है, और जो शिक्षक बन रहे हैं 11 12 का पीजीटी लेवल का उनका जो बेसिक पे है वो 32,000 रुपये है। डीए निकल के आएगा 16,960 रुपये, एचआरए 1,600 रुपये। यहाँ से मेडिकल की बात की जाए तो 1,000 रुपये, इनका जो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगा 51,560 रुपये। एक बार हम आपको याद दिला दें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, कुछ कटौतियाँ होती हैं जो हमने यहाँ पर नहीं दिखाई हैं, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम प्लस एनपीएस, 2 कटौतियाँ होती हैं राज्यकर्मी की। उसकी बात की जाए तो यहाँ पर एनपीएस बेसिक पे और डीए का 10% माइनस होता है, कहीं ना कहीं जो माइनस होता है वो प्लस हो करके ही आपको मिलता है, ये बात याद रखिएगा। तो सैलरी अभी हम ग्रॉस सैलरी कितनी होगी उसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं, कटौतियों को हमने इसमें शामिल नहीं किया है। 8वें वेतन आयोग के बाद क्या होगा जो कि जनवरी 1 2026 से लागू होना है। यहाँ पर क्लास 9 10 की बात करें तो अभी आज के पेपर्स में आप देख भी पा रहे होंगे, कल ही हमने वीडियो बनाना शुरू किया था, कई सारे कमेंट्स देखने को मिले कि इतनी सैलरी नहीं बढ़ेगी जितना आप बता रहे हो। आज के न्यूज़पेपर्स को देखेंगे आप तो फिटमेंट फैक्टर यानी कितने गुना सैलरी बढ़ सकती है, 38% 40% इजाफा कितना होगा सैलरी में, वो सारा चीज़ वही दिया हुआ है जो हम ऑलरेडी चर्चा करते आ रहे हैं, जो हमने वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और चीज़ों को देखते चलिए। बाकी सरकार का है कि कितने कुछ जो है वो इसमें इजाफा करती है सैलरी में। तो फिटमेंट फैक्टर क्या है, आप यूं समझिए कि आपका बेसिक पे जितना फिटमेंट फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 फिटमेंट फैक्टर को लेकर के चल रहे हैं, एक हमने फिटमेंट फैक्टर लिया है 1.92 और एक है 2.86। आप मान के चलिए कि छठे वेतन आयोग से जब 7वें वेतन आयोग में आए थे, यानी 2006 से जब जो 2016 में आए थे, 2016 में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। मतलब जो भी सैलरी थी बेसिक पे की हम बात कर रहे हैं वह आपकी 2.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर 1.92 होने की संभावना तो है ही नहीं, महंगाई है, चीज़ें हैं, सब बढ़ रही हैं। तो 2.57 जब 2016 में था तो अभी 1.92 तो होगा नहीं, फिर भी हमने एक आधार ले लिया है। यहाँ पर अभी 2.86 के आधार पर बात करें तो 31,000 का जो बेसिक पे निकल करके आएगा वो आपका 88,660 रुपये होगा। और ऐसे ही अगर हम 11 12 की बात करते हैं तो 32,000 को हमने 1.92 2.86 दोनों से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 2.86 से करने पर 91,520 रुपये जो है वो देखने को मिलता है बेसिक पे। डीए पूरे साल में आपको शून्य मिलेगा, डीए 2026 में आपको नहीं मिलेगा, 2027 से मिलना शुरू होगा। यहाँ पर एचआरए की बात की जाए तो अब एचआरए किसका निकलेगा, बहुत सीधी सी बात है कि 88,660 रुपये का ही एचआरए, कहीं ना कहीं हम उसी को बेस मान के निकालेंगे तब 4,433 रुपये निकल करके आएगा। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर 91,520 जो बेसिक पे अगर मान के चले तो ऐसे में एचआरए जो है 5% के हिसाब से 4-5% के हिसाब से 4,576 रुपये होगा। मेडिकल 1,000 रुपये ही हमने जोड़ा हुआ है, और ऐसे में जो सैलरी है वो पहुंच जाती है 94,093 रुपये अगर हम 9 10 की बात करें, और यहाँ पर पहुंच जाएगी सैलरी 11 12 की 97,096 रुपये। और आपको मैं बता दूं एनपीएस में जो कटौतियाँ होती हैं वो सब कटौती हो करके फिर जो आपको रिटर्न में मिलता है, आप मान के चलिए कि अभी बीपीएससी टीआरई 1 का जो एनपीएस में कटौती है 8-9 हज़ार रुपये जो है
कहीं न कहीं उसके माह में जो है प्रति महीने जुड़ जाते हैं। अब आप सोचिए 11-12 में जिसका बेसिक पे 25,750 रुपए है, उसको 8-9 हज़ार रुपए मिल रहे हैं। जिसका बेसिक पे 32,000 है, अब आप सोचिए कि वो कितना बढ़ जाएगा, लगभग आपका 8,000 7-8 हज़ार रुपए की बढ़ोतरी है और ऐसे में 15,000 तो मिनिमम आपका इसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा। मतलब 97,000 में आप 15,000 और ऐसे में 15 से 20,000 आप जोड़ के चलिए, उतनी सैलरी आप मान के चलिए कि आपको देखने को मिलने वाली है 11-12 में। 1 लाख से पार है 9, 10, 11, 12 दोनों की सैलरी, अगर यही आधार लेते हैं 8वें वेतन आयोग का। कोई और सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर, वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।